ठीक है चलो। ये तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को, कितने लोगों को पता चल गया था कि ये जो मैंने पेपर दिया है ये केट 2022 स्लॉट 2 का है। हाथ उठाओ। ठीक है, चलो इसको करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहला वाला स्लॉट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो तो बहुत कम टाइम में हो गया था। और जैसा कि लोग कहते हैं कि, वैसे मैं तो बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता, मेरे लिए तो तीनों स्लॉट ही आसपास वाले ही थे। ठीक है ना, पर लोग इस वाले स्लॉट को थोड़ा सा मुश्किल बताते हैं। मुश्किल कितना, अब ये दिख जाएगा। ठीक है ना। तो पहला वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था, हाथ उठाओ। तो देखो, इसको पहले राउंड में करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे इसने एक एंगल दे रखा है बी, और ये दे रखा है थीटा। ठीक है ना। तो मैंने बी को क्या मान लिया, मैंने बी को मान लिया 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों मान लिया, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में यूज कर सकता हूँ। साइन 90, कोस 90 की मुझे बहुत आराम से वैल्यू पता होती है, ए और सी। तो ये 90 मान लिया है मैंने, 45 मान लिया। ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बीई। एडी, एडी क्या है, अपने सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर जो डाल रहा है उसकी लंबाई है। यानी कि क्या आप लोग मानते हो कि एडी के सामने वाली साइड बीसी है, तो डी और बी एक ही जगह पर होंगे? हाँ या ना, बोलो। यस। यस यस। सर। है ना। तो यही एडी भी हो जाएगा। और बी क्या होता है, बी अपने अपोजिट वाली साइड पर इसने डाल रखा है परपेंडिकुलर। तो ये किस किस का रेशो पूछ रहा है आपसे, एडी अपॉन बी। तो देखो ये जो छोटा सा जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, ये बताओ। यस यस सर। सर, है ना राइट एंगल ट्राइंगल। तो एडी क्या है इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, इस 45 डिग्री के एंगल के लिए एडी क्या है, हाइपोटेनियस यस। है ना। तो इस छोटे से ट्राइंगल के अंदर अगर मैं ये लगा दूं, क्या लगा दूं अगर मैं, साइन 45। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? ठीक है। या कोस 45 में कुछ भी लगा दूं इसके अंदर, तो ये क्या क्या आ जाएगा बताओ, बोलो। एक वन बाय सेकंड, रूट टू। 1/√2। एक सेकंड, पेंसिल थोड़ी सी काम नहीं कर रही, 1 मिनट दो मुझे। क्या आंसर आ रहा है बताओ, जब तक बात करते हैं हम लोग, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ तब तक। ए आना चाहिए सर। हाँ यस सर, सर। ए आ रहा था। हम्म। इससे क्या आ रहा है आंसर जो मैंने किया इससे? रूट टू। आ रहा है √2। यस। साइन 45 बोलो, क्या क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर साइन 45 के लिए। देखो इधर, साइन 45 ये होगा या नहीं होगा, बी अपॉन एडी, हाँ या ना? यस ठीक है सर। ना। यस सर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आंसर क्या आएगा। एडी ऊपर है, बी नीचे है, तो आंसर क्या आना चाहिए? थीटा की वैल्यू 90 रखने से क्या आना चाहिए, √2 आ रहा है आंसर। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। इससे छोटे तरीके से अगर किसी ने किया और वो अगर अपना मेथड शेयर करना चाहता है तो मुझे बता सकता है। सर एबीसी हमने 90 कैसे सोचा था? एबीसी मैंने 90 इसलिए सोच लिया था ना, एक तो चारों ऑप्शन में 90 दे रखा है, दूसरी बात क्या है, 90 की वैल्यू मुझे बहुत आराम से पता होती है ना, कोस 90 पता होता है 0 है, साइन 90 1 होता है ना। दूसरी बात क्या है, 90 पुट करने से हर एक ऑप्शन एक अलग अलग वैल्यू देगा। बात आ रही है समझ में, तो हमारा यस। आंसर भी अलग आ जाएगा फिर। बात आ गई समझ में? यस। ठीक है, तो 90 इसके लिए बेस्ट चॉइस है, तो मेरे हिसाब से ये इसको करने का सबसे छोटा तरीका है।
दूसरे वाले को भी छोटा किया जा सकता है, पर थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है पढ़ने में, तो छोड़ रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने लायक है क्या, बताओ, पहले राउंड में। यस सर। यस। ठीक है। तो देखो, ये 1:2 की बात कर रहा है। नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो कितना है, 3 और 6, है ना। 3 और 6 लेते हैं तो इनके इंटीरियर एंगल का रेशियो कितना आता है। 3 के अंदर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है 60, और इसका कितना बनता है 120। तो 3:4 नहीं आ रहा, ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। 4 और 8, इसका इंटीरियर एंगल कितना होता है 90, और 8 वाले का कितना होता है 135। रेशियो कितना आ रहा है इसका 2:3, ये भी नहीं है। फिर मैं लेता हूँ 5 साइड और 10 साइड। 5 साइड 5 वाले का कितना होता है, बताओ जल्दी। 108। 108। और 10 साइड वाले का कितना होता है 144। 144। इन दोनों का रेशियो निकालो, क्या आ रहा है 3:4 आ रहा है ना। 108 और 144 का रेशियो कितना आता है 3:4। इतना जल्दी मैं कैसे निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन नंबर है 36। ये काफी ज्यादा यूज होता है, तो इसकी टेबल एक तरीके से पता है मुझे पहले से। आप लोग भी देख लो, 3 4 मल्टीपल तक याद रहेगा तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। 216। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो ये बोल रहा है बी के अंदर कितनी साइड से, बताओ क्या आंसर आ जाएगा इसका। 10। दस। हम्म, बताओ ये वाला सवाल करोगे या नहीं करोगे। करेंगे सर। यस सर। यस। ठीक है, चलो इसको सेटिस्फाई करने वाला एक सोल्यूशन तो क्या आएगा, एक सोल्यूशन ए और बी। एक सोल्यूशन इसका क्या, ये नहीं आएगा जब मैं ए को 0 रख दूंगा। नॉन नेगेटिव बोला है ना, यानी कि ए को और बी को मैं दोनों को 0 मान सकता हूँ, और बी को कितना रखूंगा मैं 3। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। और सबसे बड़ा सोल्यूशन इसका कितना आएगा, सबसे बड़ा सोल्यूशन आएगा इसका 6 और 0। बोलो सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा मैं। यस यस। सर। यस। क्योंकि मुझे 6 रखना है और मुझे नेगेटिव नहीं करना। नेगेटिव नहीं करना तो सबसे जल्दी 6 कब बनेगा, जब आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इससे लो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे आप कंट्रीब्यूशन कम लोगे, ये डबल हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ए और बी का मिनिमम सम कितना आएगा बताओ। 3। ए प्लस बी का मिनिमम सम कितना आएगा थ्री। 3। और मैक्सिमम सम कितना आएगा 6। बात आ गई समझ में। तो इन दोनों का एवरेज पूछा है इसने। एवरेज कितना आ जाएगा दोनों का, बताओ। 4.5। 4.5। ये वाला सवाल भी आसान था। कितने लोगों ने किया था, हाथ उठाओ। सर चलो कर लिया होगा, इसमें तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंटरेस्टेड में इस बात में हूँ कि विद इन 2 मिनट्स कितने लोगों ने किया था, वो हाथ उठाओ। चलो बहुत बढ़िया, ठीक चल रहा है फिर तो सब। हाँ सर सागर। सर इसमें एक गलती कर दी थी, मतलब ये 6 और 3 निकाल दिया मैंने, पता नहीं शायद डिफरेंस समझा था हम्म, और डायरेक्टली 3 लगा के आ गया था, 6 - 3 करके 3 लगा के आ गया था, मतलब ये काफी जल्दी हो गया था। बट हम्म। 3 लगा के आ गया था, एवरेज पड़ा ही नहीं था कि एवरेज ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। भाई इसमें तो, ये तो मतलब इसमें तो मैं भी तभी ध्यान से पढ़ता हूँ, कई बार क्वेश्चन वैसे ही कर देता हूँ ऊपर ऊपर से। हाँ तो सर ये ठीक है एक ना, बाकी ये क्वेश्चन तो ही मेरे गलत से भी हुआ मिस नहीं था। हुआ, आपसे कैसे हो गया। सर हम्म। पता, एक क्वेश्चन ही गलत हुआ था पूरे पेपर में और यही वाला हुआ था, इस मिस्टेक की वजह से। अच्छा, कोई बात नहीं, ध्यान रखना आप। इन्हीं यस। गलतियों से सीखना है हमें। यस सर। ठीक है। सवाल नंबर 5। केवल अगर छोड़ूंगा तो इसलिए छोड़ूंगा कि बड़ा लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा इसको, बाकी अगर एक बार पढ़ लिया तो हो सकता है ये भी। कितने लोगों ने इसको पहले राउंड में किया था। ठीक है, चलो बता दूं फिर मैं। यस अच्छा सर। देखो, इसने इसने पहले से बता दिया कि इसे एवरेज कितना लाना है, मंथली सेविंग का कितना एवरेज लाना है, इसको इसको एवरेज लाना है 550, है ना। अब देखो पहले जो 9 महीने हैं, है ना, जो पहले जो 9 महीने हैं, ये क्या है, ये है पहले 9 मंथ्स। पहले 9 मंथ्स के अंदर डेविएशन कितना आ रहा है, सेविंग कितनी हो रही है, पहले तो बताओ पहले 9 मंथ्स के अंदर सेविंग कितनी हो रही है। 800। 500। तो एक महीने से डेविएशन कितना आ रहा है, -50। यस सर। यस सर। -50 दूसरे महीने से। तो आपको क्या लग रहा है कि सारे के सारे मिला करके डेविएशन कितने हो जाएंगे यहाँ पर। -450। -450।
ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, बाकी के 3 महीने कितनी इसकी इनकम हो जाए कि ये पूरा, ये जो 550 जो हम बनाना चाह रहे हैं ना, इसका एवरेज ये हो जाए। ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि इसका स्पेंडिंग तो इसकी इतनी होने वाली है। स्पेंडिंग अगर इसकी इतनी होने वाली है तो इतने में आप क्या करो, इतने में आप 550 जोड़ दो, 550 जोड़ दो। 550 अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4250। 4250 तो होनी चाहिए, प्लस साथ में क्या होना चाहिए बताओ, 4250 अक्टूबर की 10वें महीने की, 4250 नवंबर की, और 4250 ही दिसंबर की, है ना। तो ये तो 550 550 550 सेविंग दे रहे हैं, प्लस अब इनको ये वाला डेविएशन भी तो बैलेंस करवाना है नहीं करवाना, बताओ। Yes, sir. यस सर। तो बैलेंस करवाने के लिए क्या करोगे आप, 150 150 सभी से कंट्रीब्यूट करवा लो, 150 प्लस का 150 प्लस का 150, यानी कि हर एक महीने की इनकम कितनी होनी चाहिए, हर एक महीने की इनकम होनी चाहिए 4250 प्लस 150, कितना आ रहा है बताओ। 4400. 4400। 4400, जिससे 4250, तो ये तीनों को, ये 4250 तो अलग निकाल लो, इससे तो तीनों के बैलेंस हो जाएंगे कि 3 महीनों की तो आ रही है, प्लस ये 150 जो है ना, 150 मिलाकर के 450 बना देंगे। मतलब ये 450 हर एक को 50 50 देकर के इनको भी 450 बना देगा, जो पहले 450 नहीं थे। बात आ गई समझ में। इससे कितने लोगों ने किया था, मुझे ये वाला बड़ा आसान लगता है। ठीक है चलो, आदत डल गई आप लोगों की। आगे चले, ये वाला क्वेश्चन देखने में बड़ा है, बस केवल इसलिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों के, अभी बताऊं या बाद में बताऊं। वैसे इसका मीनिंग समझना मुश्किल है, सवाल मुश्किल नहीं, मीनिंग समझना इसका थोड़ा सा मुश्किल है। बताओ। बता दो सर। देखो इसका मीनिंग समझने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले डे 1 पर कितने लोग हैं यहाँ पर, देखो डे 1 पर लोग हैं 100, है ना। अब ये क्या बोल रहा है, ऑन डे एन, डे एन, एन की वैल्यू ये क्या बोल रहा है, आप या तो 2 रखो या फिर 2 से बड़ी रखो, तो मैंने रखा एन की वैल्यू 2। एन की वैल्यू 2 रखी, तो क्या कौन सा डे बन जाएगा, डे 2। डे 2 पर 1 आउट ऑफ एवरी, एन की जगह पर क्या रखोगे, टू। बोलो, 2। 1 आउट 2. ऑफ एवरी 2 पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस अनदर पार्टिकल। इसका मतलब क्या है, कितने पार्टिकल नए पार्टिकल बनाएंगे, ये 100 ही रहेंगे, ऑलरेडी पहले से 100 थे, वो तो 100 ही रहेंगे, प्लस 1 आउट ऑफ 2। इसका क्या मतलब हुआ, कितने 50। पार्टिकल, नया पार्टिकल पैदा करेंगे, हाफ। 50। यस सर। 50। अब एन की वैल्यू रख दो 3, एन की वैल्यू 3 रख दी, यानी कि डे 3 पर क्या होगा बताओ। मतलब ये जो 150 थे, ये तो 150, मतलब ये तो ऐसे रहेंगे ही रहेंगे, ये 150 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ भी समझाने के लिए। अब एन की वैल्यू कितनी रख दो, यहाँ पर एन की वैल्यू रख दो 3। 1 आउट ऑफ एवरी 3 पार्टिकल विल प्रोड्यूस ए न्यू पार्टिकल। इसका मतलब कितने नए नए पार्टिकल, कितने ऐसे पुराने पार्टिकल है जो नए पार्टिकल पैदा करेंगे, 50, 50। 50। यानी कि 50। यानी कि हमें यहाँ से क्या शॉर्टकट पता चल रहा है कि यार हर दिन 50 50 जुड़ रहे हैं, है ना। तो डे 1 पर कितने थे, 100 थे, मुझे कितने और जोड़ने हैं इसको 1000 बनाने के लिए, 900। 900 जोड़ने हैं। तो 900 कितने और दिन आगे जाऊंगा जब जोड़ेंगे, 18 दिन और, 18. 18 दिन, 18 दिन और एक ये पहला दिन, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 19 दिन। कितने लोगों को मेरा सोल्यूशन समझ में आ गया पूरे तरीके से, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना, कुछ लोग नए भी हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने लोगों को मुश्किल लगा है समझने में, ठीक है चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आसान लगा था या मुश्किल लगा था आप लोगों को, मुश्किल सर। मुश्किल हो। नहीं हुआ था देखो सर. मैं बताता हूँ, ये फ्रॉड सवाल है एकदम बिल्कुल। ये कह रहा है इन सबका एवरेज कितना है, एवरेज दे रखा है ना इसका, कितना दे रखा है बताओ, सर। 300। 300. 300।
ये हमको बोल रहा है, ऐसे सवाल तो यार हमने पहले भी किए हैं कि A1 की जगह पर हमने कितना रख दिया, 6A1, तो इससे एवरेज कितना बढ़ रहा है, 100 से बढ़ रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे कि 6A1 के दो पार्ट बनाओ। दो पार्ट कौन कौन से बनाओ? एक पार्ट तो पुराने एवरेज को बैलेंस करवाने में चला गया A1, और जो अब जो 100 जो एवरेज बढ़ा रहा है वो कौन सा वाला पार्ट बढ़ा रहा है, 5F1। बताओ सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस सर। है यस ना? सर। तो 5A1 कितने लोगों में डिवाइड होगा? n 100। लोगों में डिवाइड होगा। n लोगों में डिवाइड होगा यस ना? और n लोगों में डिवाइड होगा तो कितना बढ़ जाएगा बताओ, कितना बढ़ा देगा, 100 बढ़ा देगा। यस तो मुझे बताओ कि A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 × n। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बस हो गया सवाल यस सॉल्व। सर। ये कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ। चलो बहुत बढ़िया। अब इधर ध्यान से देखो, n की कितनी वैल्यू हो सकती है वो देख लो। क्या n की वैल्यू 1 हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। n की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब क्या है, टोटल सीक्वेंस ही कितने नंबर्स का बनेगा, n नंबर्स का बनेगा सीक्वेंस ही। n नंबर का सीक्वेंस बनेगा तो उसके अंदर एक ही नंबर रहेगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 रहूंगा, 1 रखूंगा, और एक ही नंबर कौन सा रहेगा, A1, और उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, तो इसका एवरेज तो फिर 300 आ भी नहीं पाएगा। बात आ गई समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, क्या n की वैल्यू 2 हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, 2 से कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज 300 में कम से कम ला सकता हूँ। यानी कि सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है, एक तो है A1 और एक है A2। पहली टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, और दूसरी टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 560। तभी तो दोनों का एवरेज मिला करके कितना यस आ सर। जाएगा फिर, यस सर। 300। तो ये तो आ सकता है। फिर n की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है? n की मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है मैक्सिमम 15 तक। 15 रखूंगा तो पहली टर्म कितनी आएगी, 300। बताओ? 300 आएगी। यस सर। बात आ गई समझ में, नहीं आई? अच्छा, पहली टर्म 300 आई है, तो अब आप, मैं एवरेज 300 ला सकता हूँ या नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकता हूँ। सारी की यस सारी सर। टर्म्स को मैं कितना मान लूंगा, 300 टू 300 मान से लूंगा। यस सर। है ना? तो 15 तो ला सकता हूँ, पर अगर मैं अगर n की वैल्यू 16 मान लूंगा, तो बताओ फिर मैं एवरेज 300 ला सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं सर, इसका नॉन मतलब क्या, डिक्रीजिंग। n की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, जितनी n की वैल्यू पॉसिबल होगी उतनी ही A1 की वैल्यू पॉसिबल होगी। तो n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल आ रही है यहाँ पर, 14। 14। 14। तो A1 की भी कितनी वैल्यूज हो जाएगी, 14, 14 वैल्यूज हो जाएगी इसकी। ठीक है ना? पर देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं करके जरूर बता रहा हूँ। ऐसा जरूर हो सकता है एग्जाम देने के लिए आप जाओ, ये पहली बार में आपको क्लिक ना करे, पहली बार में क्लिक ना करे तो इसे छोड़ दो। है ना? ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं इसके अंदर। इस वाले सवाल के बारे में जल्दी बताओ। आसान है। कर लेंगे सर। कर लोगे ना? यस तो सर। इधर ध्यान से देखो, मैंने इसके रूट्स क्या क्या मान लिए, आर, -r और अल्फा। है ना? तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, टेकन वन एट ए टाइम, आर -r और प्लस का अल्फा। बताओ ये कितना आ जाएगा? -c/5। -c/5। पूरा करके बता रहा हूँ आपको है ना? मैं जब करूंगा इसको खुद के सॉल्व करने के लिए तो इतना बड़ा ना करूं। ठीक है। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, आर इंटू अल्फा, -r इंटू अल्फा, और -r इंटू प्लस आर। ये मिला करके बताओ कितना हो जाएगा? 10/5। माइनस का 10/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, आर प्लस का माइनस का आर और अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, -9/5। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये मैंने तीनों लिख लिए यहाँ पर। तीनों लिखने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये दोनों टर्म्स तो कट गई है यहाँ से। यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है। यहाँ से भी ये दोनों टर्म्स कट गई है, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, -c/5। तो अल्फा की वैल्यू तो मैं ऊपर से कॉपी करके लिख रहा हूँ, -c/5। और आर स्क्वायर की वैल्यू मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये दो। तो यहाँ पर ये माइनस का आर स्क्वायर आएगा, इसकी जगह पर लिख रहा हूँ मैं 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, और सी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, बताओ?
-9/2। -9/2। -9/2। तो जल्दी जल्दी लिखने से स्पीड नहीं आएगी, स्पीड आएगी सोच समझ करके आराम आराम से लिखने से, और जजमेंट से आएगी कि वाला सवाल हमें राइट टाइम है उसको अटेम्प्ट करने का या फिर सर नहीं है। सर मतलब थोड़ा सा मैंने इसको अलग तरीके से करा था, तो उससे थोड़ा सा और मतलब वो भी छोटा हो गया था काफी। जो बिल्कुल सम ऑफ बताओ। फ्रूट्स टेकन वन एट अ टाइम लिया था ना हमने, तो हम्म उधर से अल्फा की वैल्यू मिल गई थी -c/5। हम्म फिर मैंने उसको वो इक्वेशन में डाल दिया था, तो हम्म सबको जो x³ और जो x² का टर्म है ना वो कट गया था। और हम्म बस सी वहां से -10 × c/5 ऐसे करके आया, तो वहां से भी जल्दी आ गया था। कर सकते हो वैसे भी, ठीक है, हाँ सर। कर सकते हो वैसे भी, है ना। ये दोनों टर्म्स कट जाएगी आपस में, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी, हाँ सर। ठीक है। वैसे देखो एक बात बताऊं, अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है ना, तो मैं इतना नहीं लिखूंगा इसको, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोगों को पता भी है कि कुछ पेपर मैंने ऐसे भी दे करके बताया, इसमें मैं खुद सॉल्व करता था, मैं क्या क्या लिखता है क्या क्या सोचता, पर यहाँ पर मेरा पर्पस दूसरा भी है। तो अगर आपकी अगर थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है इसकी, तो आप ये सारे नंबर डायरेक्ट लिख सकते हो, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर इतना भी लिख रहे हो तब भी कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलो। सवाल नंबर 10, सेकेंड राउंड, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ यस सर। सर। यस यस सर। सर, सेकंड राउंड। सवाल नंबर 11 सेकंड बाद में करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 12 हो सकता है सर। बताओ जल्दी, यस सर। किया था सर। बाद में करेंगे। ये वाला सवाल, सर हो गया था। फर्स्ट राउंड सर। हो गया था सर। ये वाला सवाल बहुत आसान है ना। इधर देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, किसको मुझे डिवाइड करना है, किससे, इससे डिवाइड करना है। देखो इसको देख लो, 15,000, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, 15,000, और ये कह रहा है एन फैक्टोरियल और फिर उसका भी फैक्टोरियल लग रहा है ना। तो आपको देखना है कि एन फैक्टोरियल है ना 15,000 से ज्यादा ना आ जाए। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, मैंने रटवा रखा है, 6 फैक्टोरियल तो कितना आ जाएगा, 720। कहाँ तक की वैल्यू याद कर रखी है हम लोगों ने? 7 फैक्टोरियल। 7। 7 फैक्टोरियल कितना होता है बताओ? 5040। 5040। अच्छा 8 फैक्टोरियल कितना होगा? तो देखो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 5,000 इंटू 8 कितना हो जाएगा, अगर मैं रफ भी, अगर मैं अप्रोक्सीमेट भी अगर करूं तो 40,000 समथिंग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40,000 का फैक्टोरियल, तो 8 आते ही डिवाइड नहीं होगा, फिर 7 तक हो जाएगा, हो तो 6 तक भी जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, इनकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है जब तक ये डिवाइड होगा? 7। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ये वाला सवाल, सवाल नंबर 14, बोलो। ऐसा सवाल मैंने करवाया आप लोगों को, कितने लोगों को याद आ रहा है मैंने करवाया ऐसा सवाल? बस केवल एक इंसान को याद आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। जिसमें भी आप कंफर्टेबल नहीं हो उसे बाद में डाल दो। सवाल नंबर 15, यस सर, नेक्स्ट राउंड में। 16 भी बाद में करते हैं, 17 यस सर। हाँ सर। यस यस सर, हो जाएगा। अभी करोगे? यस। हाँ सर। सर। ठीक है, देखो इंटीजर सोल्यूशन देखना है, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि ये वाला जो बेस है, या तो ये +1 बने या -1 बने। +1 बनने के लिए एक्स स्क्वायर को कितना आना चाहिए? +1 बनने के लिए एक्स स्क्वायर को कितना आना चाहिए? 11। एक्स स्क्वायर 11 आएगा तो एक्स की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, ये तो हो गया कैंसिल। अब ये जो बेस है ये -1 बने, -1 बने, तो एक्स स्क्वायर कितना आना चाहिए? 9। यानी कि एक्स की कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से? एक्स इज 9 इक्वल वाली टू बनेगी। +3 प्लस और माइनस एक्स 3। इज इक्वल टू -3। अच्छा, जब भी आप -1 वाले सोल्यूशन निकाल रहे हो ना, एक बात हमेशा ध्यान रखो, जहां पर कैट वाला गलती करवाएगा, कि +3 और -3 डालने से देख लो कि ये वाली पावर इवन तो बन रही है ना। क्योंकि अगर ये वाली पावर इवन ना बन करके अगर ये वाली पावर ओड बन जाएगी, तो क्या आंसर बन आ पाएगा क्या फिर? नो सर। नो नो सर। सर। है ना। तो देखो +3 और -3 रखने से ये बन कैसा रहा है ये पूरा, एक बार खुद ही चेक करके बताओ मुझे। ये बात चेक करने की आदत डाल लो, इसके जितने भी सोल्यूशन निकलते हैं ना, सबको चेक करने की आदत डालो, वरना ये कहीं ना कहीं फंसा देगा आपको। बताओ, +3 -3 डालने से बताओ क्या आ रहा है इसका?
जो भी इवन आ रहा है ओड पॉजिटिव है। माइनस इवन, ओड माइनस ओड क्या होता है इवन, और इवन माइनस इवन क्या होता है इवन। तो हम श्योर है कि दोनों से इवन ही आएगा, तो -1 की पावर इवन यानी कि सेटिस्फाई कर जाएगा। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, दूसरी चीज बताओ क्या करते हैं कि ये बेस जीरो हो जाए, ये करते हैं ना। यस बेस मैंने गलत बोल दिया, पावर यस। पावर बोलना पावर चाहिए, हाँ जीरो। पावर जीरो हो जाए, है ना। तो एक्स स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। बताओ एक्स कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है, क्या क्या रखूं मैं कि ये जीरो आ जाए, बोलो। सही लिखा है मैंने? यस सर। अच्छा, इसके साथ में क्या प्रिकॉशन ध्यान में रखनी होती है हम लोगों को, बताओ। सर की बेस जीरो ना हो जाए, क्योंकि 0 to the power बेस 0। जीरो ना हो जाए। तो ये 5 और 2 आप बेस के अंदर रख करके देखोगे, आप ये देखोगे सर बेस तो जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 की पावर 0 अगर हो गया तो फिर ये अनडिफाइंड होगा, फिर मैं इसको सोल्यूशन में काउंट नहीं करूंगा, तो नहीं हो रहा। ना तो 2 से हो रहा है ना ही 5 से हो रहा है। 2 का मतलब -2 से। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो भी सवाल है, मतलब जो भी सोल्यूशन है इसको हम लोग लेंगे। तो कितने सोल्यूशन है इसके, बताओ। 4। 4 सोल्यूशन है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में भी दिख छोटा सा रहा है, बाकी काफी ज्यादा सोचने वाली बातें हैं इसके अंदर भी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ। इसके बाद में आता है ये वाला सवाल, बताओ इसको करोगे या छोड़ोगे पहले। करेंगे। करेंगे सर। सर करोगे, ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। मेरा ध्यान दो चीजों के ऊपर जाता है, सबसे पहले तो 1/5, आ गई बात समझ में, और 1/3, ठीक है ना। तो इधर ध्यान से देखो, इन दोनों चीजों को देख करके क्या चीज ध्यान में आती है कि यार 1/3 भी निकालना और 1/5 भी निकालना है, ठीक है ना। तो मैंने टोटल कितना मान लिया, टोटल मैंने मान लिया, टोटल जो भी इसका इन्वेस्टमेंट था वो मैंने कितना मान लिया, 150। क्यों माना मैंने, उसका कारण भी मान लिया, कारण भी बता दिया आपको, 150। तो ये कह रहा है 1/3, 1/3 का मतलब बताओ कितना हो गया, 1/5, 50। 1/5 का मतलब बताओ कितना हो गया, 30। 30। 30। 30। और 1/3 का मतलब कितना हो गया, 50। 50, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये तो इससे ये बोल रहा है मिस्टर पिंटो इन्वेस्ट 30 ऑफ हिज इनिशियल एट 6% एंड 50 एट 10%, और रिमेनिंग कितना बचा, 70, है ना। यस। ईच रेट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, है ना, देन द मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड फॉर cumulative इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट टू इक्वल और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल इज, ठीक है ना। तो इधर देखो, इससे एक साल में कितने रुपए आएंगे, तो बताया एक साल में इससे कितने रुपए आएंगे, 1.8, इस वाले इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, यस सर। मेरे दिमाग में बताया क्या चल रहा है, वैसे तो मैं ये वाला काम करने के लिए आपको हमेशा मना करता हूँ, पर ये ऐसे करना आसान है, ये ऐसे कर लो इसको। इससे कितने आएंगे, ये तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, 50 का 10%, बताओ कितना हो जाएगा, 5। 5। 5। और 70 का 1% कितना हो जाएगा, 0.7। 0.7। यानी कि एक साल में आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 7.5। देखो तो जोड़ के, 7.5। आपको कितने रुपए बनाने हैं वापस, ब्याज ब्याज में एक साल का ब्याज मिला है आपको, आपको ब्याज में टोटल कितने रुपए बनाने हैं, 150। 150। तो 150 को 7.5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ। 20। 20। तो 7.5 को आप 15 से डिवाइड कर दोगे 2। ये दिमाग में चलेगा मेरे, ऐसा नहीं है मैं इसको ऐसे लिख करके करूंगा, ठीक है ना। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे देखिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20। ये समझ में आ गया सभी लोगों को। यस सर। तो सवाल नंबर 9, ये जो है हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कैलकुलेशन में, बता दो सही। बताएंगे अभी, ठीक है ना। अच्छा, सवाल नंबर 20, मैं ये वाला सवाल करूंगा, ठीक है ना। ये वाला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, और बहुत छोटा मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, मैं इसको क्या लिखूंगा, सीधा सीधा मैं इसको लिखूंगा, ये 2 पर कितना आंसर आना चाहिए, 0। फिर मैं ये वाली चीज देखूंगा, तो मैं क्या लिख दूंगा सीधा, f(x) इज इक्वल टू a इंटू x -2 का होल स्क्वायर। देखो आ रहा है 2 पर 0,
आ रहा है, ठीक है। 4 पर कितना आ रहा है? 6। 4 पर 6 आ रहा है, तो मैं क्या रखूंगा? f(4). f(4) इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? a इंटू 4 रखूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। सही लिखा है मैंने? और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? a की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2। यानी कि f(x) रिफाइन कर लो। रिफाइन करने का मतलब यह है कि जो भी a की वैल्यू थी ये रख दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। -2 रख दो इसी के अंदर, -2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 3/2, 4 × 4। आ गई बात समझ में? क्या यस आंसर आ रहा है बताओ इसका? 24। 24। 24। तो ये इतना सा सवाल है ये, ठीक सर है। ये इसी आपने a इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर कैसे लिखा था? कौन सा? तो जो फर्स्ट अच्छा स्टेप है a मैं इंटू बताता हूँ कैसे लिखा था। क्या इसमें ग्राफ ऐसा दे रखा है मुझे कि ग्राफ एक बार 0 होगा या फिर हमेशा बड़ा होगा? तो क्या ग्राफ ऐसा है या नहीं है? यस सर। ऐसा है या नहीं है? इसके दोनों रूट्स बराबर है या नहीं है? यस सर। एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तो है या नहीं है दोनों रूट्स बराबर? यस। यस सर। जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर होते हैं उसके अंदर तो होल स्क्वायर बनता ही नहीं बनता, बताओ। यस सर। बनता है ना। और एक रूट जब मुझे पता है कितना है, 2 है, इसका मतलब क्या है? टच कहां पर कर रहा होगा? दो पर ही कर रहा होगा। 2 इसका रूट होगा, तो दूसरा रूट भी 2 होगा। यस सर। हाँ या ना? तो पहला रूट x-2, दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा? x-2। बात आ गई समझ में? यस सर। तो ऐसे कितने ग्राफ बन सकते हैं? ऐसे ग्राफ को बनाने के लिए मैंने क्या बोला था? a को मल्टीप्लाई करना मत भूलना, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। जिनका यस एक ही सर। रूट हो, ये इनफाइनाइट पैराबोला हो सकते हैं। कोई थोड़ा सा ज्यादा छोड़ा होगा, कोई ऐसा थोड़ा सा सकड़ा सा होगा। ये सारे किससे रिप्रेजेंट होंगे? इससे। अब आ गई बात समझ में मैंने कैसे लिखा? यस सर आगे। कितने लोगों को बात समझ में आई मेरी? हाथ उठाओ। मैंने थ्योरी में बहुत ढंग से कवर करवाया इसको। आ गई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है। हाँ, ये वाला सवाल पहले राउंड का है, दूसरे राउंड का है? तो पहले round का। हो जाएगा सर। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। वैसे ये वाला सवाल अगर तुम लोग नहीं करते तो मेरी काफी नाराजगी रहती है आप लोगों से। क्यों रहती? क्योंकि मैं बता चुका हूं ऐसे सवाल पहले। बहुत ही घिसा पिटा सा सवाल है। इधर देखो ध्यान से। इसने कितना दे रखा है हमें? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे घसीट लेते हैं। इधर घसीट लेते हैं। कितनी दे रखी है इसकी साइड बताओ? तीन 3। तीन तीन दे रखी है ना? ये बोल रहा है ए बी और सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो ये कह रहा है ए डी सी का हाफ है एरिया ए बी डी से। इसका मतलब समझ गए सभी लोग? यस सर। यस सर। मतलब ये जो एडीसी वाला जो बेस होगा ना, डीसी, ये कितने सेंटीमीटर आ जाएगा? 1। एक और दो। ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो करेंगे कैसे। वही वाली स्टाइल अपनी पुरानी वाली। यहाँ पर रखो कंपास, है ना। ऐसे करके ऐसे गोला बना लो यूं करके। बनेगा नहीं बनेगा बताओ? बनेगा सर। बनेगा। इसको ऐसे करके मिला दो। यहां से यहां तक की इसको एक्स मान लो। इसको पूछ रहा है ना, इसको एक्स मान लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये पूरी लाइन कितनी हो जाएगी? 2x। भाई क्या बेकार आदमी है। 2x कैसे होगी? ई ये प्लस रेडियस नहीं एक्स। दिख रही? सर ये थ्री रेडियस नहीं प्लस दिख रही एक्स। तुम्हें? 3 + x। सॉरी सर। अच्छा, ये वाला टुकड़ा कितना हो जाएगा? ये वाला टुकड़ा? 6 माइनस 3 प्लस एक्स। 3 - x। हाँ पूरी सर। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? यहां से यहां तक की लंबाई 3 है।
हाँ सर। है या नहीं है? यस सर। उसमें से x माइनस कर देंगे तो ग्रीन वाला नहीं आ जाएगा। ये किसके बराबर है जल्दी बोलो। 2 into 1। 2 into 1। क्या लगाया मैंने ये वाली चीज लगाई है, देखो इधर। ये से दो कोड कट करती है ना, तो यह है 2 into 1 और यह है x और y, मान लो इसको 2 मिनट के लिए, तो इनका प्रोडक्ट बराबर होता है। आ गई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, 9 - x² इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। और x², x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बोलो। √7। √7। √7। बता रखा है आप लोगों को पहले भी ये तरीका मैंने, हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। ऐसे कितने कलाकार हैं जिन्होंने परपेंडिकुलर डाल करके सॉल्व किया था, इसको मैं जानना चाहता हूँ, हाथ उठाओ। सर मैंने बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर नहीं डाली, एबीडी में मैंने कोसाइन रूल लगा दिया था। अच्छा, हाँ सर। कर सकते हो वैसे भी। एंगल कहाँ से लाए थे इसका? सर इक्विलेटरल है ना। 60 वाला। हाँ जी। 60 वाला लगा दिया था, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? सर वैभव। वैभव। हाँ जी। वैभव, ठीक है। और उससे भी उतना छोटा थोड़ी ना हुआ होगा, थोड़ा सा तो बड़ा हुआ ही होगा। हाँ सर, लिखना तो पड़ा था काफी। ठीक है चलो, तरीकों को ध्यान रखा करो, जो जो भी तरीके मैं बताता हूँ। सवाल नंबर 22, आखिरी सवाल है ना, इसको पढ़ सकते हैं हम लोग। तो इधर देखो ध्यान से, दो दिशाओं में ट्रेवल कर रहा है। पहला तो कैसे कर रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, ऐसे 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 करके साउथ की तरफ जा रहा है एक तो। दूसरा शिफ्ट कैसे जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है ना? 2 घंटे के बीच में दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, दोनों के बीच की दूरी हो जाती है 60 किलोमीटर। ये वाली दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में ये शिप जो चल रहा है, वो रास्ता कितना वो रास्ते को मैं डिनोट कर रहा हूँ इससे, बैंगनी कलर से, है ना? और ये दूसरा वाला शिप जो साउथ में जा रहा है, इसको मैं कर रहा हूँ पिंक कलर से। 1 घंटे में दोनों लाइन की लंबाई के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 6 किलोमीटर का होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? यस सर। यहां से यस नकल कर सर। रहे हैं। 2 घंटे में डिफरेंस कितना बढ़ जाएगा इस दोनों 12। कलर की लाइन में, 12। तो 60 के साथ में ऐसी ट्रिपलेट ढूंढो जिनमें 12 का डिफरेंस हो। हाँ या ना? यस सर, 3:4:5 है ये भी। 3 4 पार्ट की ट्रिपलेट बन गई है। बन गई ना? तो ये 2 घंटे में 36 चल रहा है स्लोअर वाला, यानी कि 1 घंटे में कितना चलेगा, 18। 18। ठीक है ना? और इस पेपर के सारे क्वेश्चन फ्रॉड ही हैं, है ना? और इसको सबसे ज्यादा टफेस्ट बताया था, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो भी इतने ही छोटे हैं। ठीक है, कितने लोगों को ये वाला सोल्यूशन समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म, पीछे चले हम वापस। हाँ सर। अच्छा, मैंने एक ट्रेंड देखा है कि आखिरी आखिरी वाले जो सवाल होते हैं ना, वो तो लाइन से सारे ही हो जाते हैं। ठीक है ना? लाइन से सारे ही हो जाते हैं, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। ये वाला सवाल बताना है क्यों। यस सर। यस। एन कितना हो जाएगा इसका? एन मैंने लिखना सिखाया था आप लोगों को। ये क्या है, एक एपी है। एपी का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। 4n - 1, सीधा लिख लोगे इसको, या फिर a + n - 1 डी वाले फॉर्मूले से भी आप लोग लिख सकते हो। कुछ भी नहीं कर रखा है इसने, समेशन लगा रखा है। थोड़ा सा खाओ क्वेश्चन है, जिस तरीके का सवाल हम लोग लाइक करते हैं कि एक दो लाइन लिखी और सॉल्व हो गया, वैसा नहीं है, है ना? थोड़ा सा कुछ कुछ इसके अंदर करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये हो जाएगा 4n - 1। ठीक है, तो 1/25 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, है ना? ये कितना आ जाएगा बताओ। 4 को मैं बाहर ले लूंगा, और ये कितना आ जाएगा, वन सर, 25 और n। हम्म। सर इसमें जो आपने ए एन लिया है वो आपने टर्म लिया है, बट उसमें लिखा हुआ है कि ए एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। हम्म। हाँ सर। वो भी मतलब
ए बी का सम होगा। गलत कर दिया मैंने ये, यस सर। सही कह रहा हूँ। सर मैंने भी ऐसी गलती करी थी एग्जाम में। कोई बात नहीं, अब मुझे पता कब चलता है जब मेरे आंसर ऑप्शन मैच नहीं होते थे। ठीक है, तो देखो फिर तो ये और भी थोड़ा सा बड़ा बन गया और मैंने गलत इंटरप्रेट किया। ये क्या बोल रहा है, एन है पहली एन टर्म का सम। तो एन की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। एन इंटू पहली टर्म हो जाएगी 3, यानी कि 6। 2a प्लस n-1 इंटू कितना करूं, 4। 4 डिवाइडेड बाय 2। एन कितना हो जाएगा बताओ। 3 प्लस 2n-2। मैंने नीचे वाले 2 से काट दिया इसको, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। ये हो स्क्वायर। जाएगा नहीं हो जाएगा। 1/25 से बाद में डिवाइड कर लेंगे, पहले समेशन लगा लेते हैं इसका, है ना। तो इसका समेशन कितना आएगा, सीधा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2n²। तो 2 तो आगे आ जाएगा और n² पीछे चला जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, n, 1 से n लेकर के 25 तक। 1 से लेकर के 25 तक। तो 1/25 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना आप सभी लोग। तो इसका क्या हो जाएगा, 25 इंटू 26 इंटू दोनों का सम, 51 डिवाइडेड बाय 6, प्लस इसका क्या हो जाएगा शताक्षी। सर n × n+1 / 2। 25 26 डिवाइडेड बाय 2। एक काम करते हैं, 1/25 भी कर ही देते हैं, है ना। इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 1/25 करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा केवल 13। ये से 3 बार कट जाएगा, और ये से कितनी बार कट जाएगा, 17 बार कट जाएगा। तो देखो सब कुछ कट गया। आ क्या रहा है बस, 26 × 17 प्लस का कितना आ रहा है, 13। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। थोड़ा सा और कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो इससे कर सकते हो, 13 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 34 प्लस का 1 कितना आ रहा है, 35। यानी कि ये कितना आ रहा है, 13 × 35। तो ये कितना हो जाएगा, 390 प्लस का कितना हो जाएगा, 65। 65। कितना आ रहा है। 355। बात आ गई समझ में सभी लोगों को। यस सर। ये ही एक ऐसा क्वेश्चन है इसके अंदर हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी, वरना ज्यादा सवाल है नहीं इसमें, इतना इतना लिखना पड़ेगा। मैंने ये आप लोगों को कहने से बता दिया। इस टाइप के सवाल में ज्यादा लाइक नहीं करता हूँ, बहुत बाद में करता हूँ। ठीक है ना। और देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये वाला सवाल कर लेते हैं। ऐसा सवाल आप लोग भूल गए, ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूँ, है ना। पता नहीं कैसे रिवीजन कर रहे हो सभी लोग। इधर देखो ध्यान से। उस दिन तो मैंने डायरेक्ट नंबर लाइन बना करके डायरेक्ट सोल्यूशन बता दिया था इसका। आज थोड़ा सा अलग तरीका। थोड़ी सी ज्यादा स्टेप्स लिख करके बता रहा हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, यस सर। सर। लिख सकता हूँ। अब इस चीज को क्या मान लो, इस चीज को मान लो के, है ना। इस चीज को क्या मान लोगे, इस चीज को मान लोगे के। तो ये हो जाएगा 4 - k, और इसको इससे लिख दूं 6 - k, और 2 चला जाएगा ऊपर, <<0 तो 2 को तो फिर 0 की तरफ फेंक देना। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। 2 को मिटा दूं, यस। क्यों मानो मैं, मिटा दूं यस। ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब इधर ध्यान से देखो, ये किसके अंदर, किसके मॉक के अंदर मैंने बताया था, शायद आईएमएस का मॉक था, उसके अंदर मैंने बताया था। ठीक है यस। ना। आ गया याद अदिति। यस सर। ठीक है, तो बताओ नेगेटिव कहां पर आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, दोनों के बाहर आ रहा है। बीच में अगर मैं आएगा। पांच बीच में। 5 रखूंगा तो बीच में आएगा ना। तो ये यस। नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है ना। तो के की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, के विल बिलोंग्स टू 4 to 6। सिक्स। यस। इंक्लूड करूंगा एक्सक्लूड करूंगा, ये बता दो। एक्सक्लूड।
एक्सक्लूड एक्सक्लूड करूंगा ना, तो यस मैंने सर। यस जो सर। साइन लगा रखे हैं वो गलत लगा रखे हैं अभी तो, यस सर। यस है ना। ठीक है, तो इसको सही कर लेते हैं। एक्सक्लूड वाला साइन ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, यानी कि log n बेस टू की वैल्यू 4 से और 6 के बीच में होगी, यानी कि n की वैल्यू किससे किसके बीच में होगी, 16 से, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। ठीक है, अब देखो इसको, ये बोल रहा है n की कितनी वैल्यू आ जाएगी। सौरभ समझ में आ गया कैसे किया मैंने। यस सर। अब देखो इसको काउंट करने में थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी, 16 काउंट नहीं करना, तो 50 तक काउंट कर लो पहले, 50 तक काउंट कर लो, 16 काउंट नहीं करना, 17 से काउंट करना है, तो कितने नंबर हो गए। ठीक है सौरभ, 50 तक कितने हो गए, 34, फिर 50 के बाद में 64 काउंट नहीं करना, तो 64 के पहले तक कितने इंटीजर हो गए, कितना आंसर आ गया। बात आ गई समझ में। यस सर। ठीक है, अभी तक कौन सा सवाल सबसे ज्यादा मुश्किल लगा शताब्दी। सर जो लेंथी था मतलब एपी वाला, वही लगा मतलब बाकी मुश्किल सारे नहीं समझ था में आ बट। रहे हैं ना। हाँ सर। सर हम्म। इसको आपने पहले कैसे बताया था, मतलब एक बार पहले बता दो। भूल के क्या, पहले अपन ने नंबर लाइन बना करके बताया था, सीधा ही इनकी वैल्यू रख रख के। मैं आपको भेज दूंगा लिंक, उसमें देखना दोबारा। ठीक है ना, ओके। क्योंकि वो भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो थ्योरी करवाई थी ना उससे रिलेटेड मेथड मैंने बताया था। ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, और देख लेते हैं कोई सवाल अगर कर सकते हैं तो। जैसे कि मेरे एलजेब्रा के सवाल ज्यादा फेवरेट होते हैं। एलजेब्रा के सवाल फेवरेट होने का कारण यह है कि ज्यादा लिखना, पहले आरसी नहीं पढ़ना होता सवाल सॉल्व करने के पहले। जैसे कि देखो ये अपने आप में एक आरसी है, दिख रहा है, तो इसलिए मेरे को एलजेब्रा के सवाल थोड़े से पसंद होते हैं। ये वाला सवाल बता दूं मैं आप लोगों को, देखो इधर, इसको मैं कैसे करूंगा। देखो आप इसको बहुत अलग तरीके से देखते हो। अब इधर देखो ध्यान से, सपोज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, इस वाली लाइन को बहुत ध्यान से देखना, ये, और इस वाले स्टेटमेंट का मीनिंग समझने की कोशिश करना। क्या इस वाले स्टेटमेंट का मीनिंग ये है या नहीं है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1, ये है या नहीं है इसका मीनिंग, बताओ। यस हाँ सर। या ना। अच्छा ये दोनों क्या है, एक्स और एक्स माइनस वन क्या है, लगातार नंबर ही आगे तो है, पीछे वाले नंबर। हाँ जी। लगातार ही तो नंबर है। अच्छा ये चीज देखो अब, ये दोनों क्या है, लगातार ही तो नंबर है या नहीं है, यस सर। बोलो। अच्छा इधर ध्यान से देखो, कोई भी दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट अगर मैं एफ के अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर रखूंगा, आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। 5। 5, 5 आ जाएगा। जैसे लगातार प्रोडक्ट वाले नंबर क्या हो गए, दो, दो क्या होता है, 1 इंटू 2, इसका भी आंसर 5 आएगा। 3 इंटू 4 कितना होता है, 12, इसका भी आंसर 5 आएगा, है ना। 4 इंटू 5 कितना होता है, 20, इसका भी आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। 5 इंटू 6 लगातार नंबर का प्रोडक्ट, 30, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में, ये कहना चाह रहा है, ये इसका मीनिंग समझो ढंग से। जियो 5 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या आप लोग, यहाँ यस से कितनी आ जाएगी, 25। 25। 25। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 25 की वैल्यू निकालनी है। अब आपका दिमाग खराब होगा, दिमाग इसलिए खराब होगा कि यार 25 तो दो लगातार नंबर के प्रोडक्ट से बन भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, ये रहा हमारा भाई, ये मदद करेगा। ठीक है ना, इधर ध्यान से देखो, 20 और दो लगातार नंबर का सम कितना होता है, दो लगातार नंबर का सम कितना होता है इस फंक्शन का, 1। 1 1। यानी कि एफ ऑफ 21 कितना होना चाहिए कि इन दोनों का सम 1 आ जाए, बोलो जल्दी बोलो। अरे -4 यार बोलो, -4, बहुत बढ़िया। एफ ऑफ 22 कितना होना चाहिए, ताकि दोनों का सम, लगातार नंबर का सम वापस से 1 हो जाए, कितना होना 5 चाहिए। 5। तो आपको नहीं लग रहा कि ये तो फ्रॉड बात कर रहा है एकदम बिल्कुल।
इवन में 5 और ओड में -1 -4। तो या तो 25 तक लिख करके देख लो, या फिर इवन ओड करके ये यही देख लो कि ओड के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी। -4। -4। F of 5 की कोई वैल्यू बताएगा मुझे? -4। F of 5 की कोई वैल्यू बता सकता है क्या मुझे? -4 होगी। -4 होगी सर। -4। ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा? -4। G of -4 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, यहां से। यस 16। 16। 16। कितना आ रहा है आंसर बताओ? 12। 12। है ना? तो इन चीजों का मीनिंग इस तरीके से समझना है आपको। बात आ गई समझ में? ये नहीं कि उसके साथ में वैल्यू पुट करके और कुश्ती लड़ रहे हो। और दूसरी बात, सवाल के साथ में लड़ाई झगड़ा करना, आधा पेज भरना, ये सारी चीजें छोड़ दो, ऐसा सवाल आता ही नहीं है। ठीक है ना? बात आ गई समझ में? क्योंकि सर, हम्म। सर इसमें ये f(21) = -4 कैसे आया, एक बार दोबारा बता दो। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? ये क्या लिख रखा है मैंने? यस सर। क्या क्या लिख रखा है कि ये दोनों लगातार नंबर है या नहीं है, कंसेक्यूटिव नंबर? 100 और x-1 लगातार नंबर है या नहीं है? लगातार इंटीजर है या नहीं है? x खुद इंटीजर है। यस सर। तो f of 20 5 आ गया था, ये तो पता है ना? हाँ जी सर। f of 21 कितना आएगा? वापस से दो लगातार इंटीजर है, दो लगातार इंटीजर का सम मुझे कितना लाना है? 1। तो 5 के साथ में क्या जोड़ू कि 1 आ जाए? -4। फिर f of 22 कितना आएगा? f of 21 और f of 22 दो वापस से दो लगातार नंबर है, -4 में क्या जोड़ू कि 1 आ जाए? 5। 5। f of 23 कितना आ जाएगा वापस से? -4। f of 24 कितना आ जाएगा वापस से? 5। और f of 25 कितना आ जाएगा वापस से? -4। आ गया आप समझ में? हाँ जी सर, ओके। अब सच सच बताओ, जब मैं समझा रहा था तब क्या कर रहे थे? खुद सोल्व कर रहे थे ना इसको? नहीं सर, तो कहाँ पर ध्यान था फिर? फिर नहीं आया तो हम्म? समझ। ये कोई बात स्क्रीन नहीं, उस चलो। टाइम पूरी जूम नहीं थी ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी ऐसे भी कलाकार है हमारी क्लास में कि जब मैं बताता रहता हूं ना तो फिर वो खुद सोल्व करके देखते हैं। है ना? कोई बात नहीं। और किसी को पूछना है, और कुछ पूछना है बानी इसके अंदर? नहीं सर, हो गया ये सर। एक क्वेश्चन और मुझे 13 वाला बाद में दोबारा बता देना, मुझे समझ नहीं आया। करेंगे। मेरे को जो थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना सवाल अटेम्प्ट करने लायक, वो मैं पहले कर रहा हूँ। है ना? हाँ जी सर। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी सामने आया और किसी को भी कर लिया पहले। है ना? अब तो देखो सारे थोड़े थोड़े गंदे ही बचे हैं, मतलब। है ना? अब थोड़ा हालांकि जितने भी गंदे सवाल बचे हैं, इनको दिमाग लगा करके छोटा किया ही जा सकता है, ऐसा नहीं नहीं किया जा सकता। ये वाला बता दूं? यस सर। यस सर। अब देखो मैं इस वाले सवाल को कैसे करूंगा, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। है ना? कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ए, टी और एम। ठीक है ना? अब देखो सवाल किसका है? सवाल तो घंटों का है ना, आर्ट्स में पूरा पूरा क्वेश्चन। तो ये कितने कितने घंटों में सवाल करते हैं, या सवाल करते हैं, या काम करते हैं, ये इनके डेज का रेशो है, या टाइम का रेशो ही है। अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशो लेना है, तो इधर ध्यान से देखो। जब दो लोग होते हैं, जैसे ए ओ टी और एम नहीं होता, तब तो फिर मैं क्या करता हूँ, एफिशिएंसी का रेशो ऐसा कर लेता हूँ उल्टा। पर जब तीन लोग होंगे तो एफिशिएंसी का रेशो कैसे आएगा, जल्दी बताओ? तो टाइम का एलसीएम लेंगे। उल्टा करके रेसिप्रोकल ले लो। सब बता रखा है मैंने, बता नहीं क्या रिवीजन कर रहे हो। ये मैंने बता रखा है नहीं बता रखा क्लास में, बताओ? यस सर। है ना? तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इस एफिशिएंसी को। ये तो बड़ा गंदा सा नंबर है, किससे मल्टीप्लाई कर लोगे आप? 40 से। यस सर। 8, 5, और ये कितना आ जाएगा? 4। यानी कि 1 घंटे में 8 शर्ट बनाता है ए, टी बनाता है 5 शर्ट, एम बनाता है 4 शर्ट। ठीक है? अच्छा इधर ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है? 4 दिन तक तीनों काम करते हैं और 8 घंटे रोज काम करते हैं। तो काम कितने घंटों का था? 32। टोटल काम कितने घंटों का था? 32 घंटों का था या नहीं था? 32 घंटों का था। ठीक है ना? अच्छा बोल रहा है एओटी ने कितने देर तक काम किया? एओटी ने किया 6 घंटे 40 मिनट तक पर डे।
6 घंटे 40 मिनट पर डे किया और 6 दिन तक किया। अब देखो इसको घंटों में कन्वर्ट कर लो। 6 घंटे और 40 मिनट का मतलब कितना होता है? 2/3 आवर। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो एओटी ने कितने घंटे काम किया बताओ? 40 घंटे। 40 घंटे। अब देखो यहां से सवाल दो तरफ मुड़ जाता है। एक तो है प्योरली मैकेनिकल अप्रोच जिससे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और एक है थोड़ा सा शॉर्टकट। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही? ठीक है ना? तो प्योरली मैकेनिकल अप्रोच से तो हमने बहुत सारे सवाल किए। ठीक है। यस। तो देखो मैं बताता हूँ कि इसके बाद में कैसे करेंगे हम लोग इसको। इधर देखो, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इन्होंने ये 40 घंटे काम किस किसने किया? ए ने और टी ने काम किया। बात आ गई समझ में या फिर नहीं आई? यस सर। ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, ये 40 घंटे तक काम कर रहे हैं लगातार। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ये वाला जो सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पर इसको समझने की कोशिश करना। 40 घंटे तक काम कर रहे हैं, इसमें से 32 घंटे निकाल लो। ये यहां से यहां तक हो रहे हैं 32 घंटे। यहां से यहां तक इन्होंने अपना पार्ट तो पूरा पूरा कर लिया या नहीं किया है? बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ये यहां से यहां तक कितने घंटे हो रहे हैं? 32 घंटे। 8 घंटे एक्स्ट्रा काम करने में कहाँ से नकल कर रहा हूँ मैं? इस जगह से नकल कर रहा हूँ, है ना? तो ये वाला जो टाइम जो मैंने बना रखा है ना, ये कितना है? 32 घंटे। ढंग से रेस्पॉन्ड कर रहा हो, और ना मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके बताऊंगा फिर इसको, इससे समझ में नहीं आ रहा था। बात आ गई समझ में? हाँ सर। अच्छा इधर इधर यस ध्यान से सर। देखो, अभी किसका काम बचा हुआ है? यहां तक तो काम खत्म हो जाता। अगर एम भी अगर काम करता तो काम खत्म हो जाता, नहीं हो जाता साथ में? यस सर। हाँ सर। यानी कि काम बचा, यहां तक करने के बाद में काम बचा हुआ कितना था? एम का 32 घंटों का काम। एम का। यस सर। एम का 1 घंटे का काम कितना, कितनी शर्ट बनाने का है? 4। 4। यानी कि यहां के बाद में काम कितना बचा हुआ है? 32 32 घंटे। इंटू 4, यानी कि 128 शर्ट बनाने का काम बच रहा है। बच रहा है नहीं बच रहा है? यस सर। यस सर। इसमें से 8 घंटे एक्स्ट्रा करके कितना काम कर लेते हैं ये? 13 × 8। 13 कितना कर रहे हैं? 104। यानी कि एम से अकेले से कितना काम करवाना है मुझे? 24। कितने कितने घंटों में बना देगा? 6। कितने लोगों को समझ आया? हाथ उठाओ। अच्छा ऐसे करने का क्या फायदा है? ऐसे करने से थोड़ा सा ये छोटा हो गया, है ना? आ गई बात समझ में? अच्छा बहुत सारी लाइन इसको मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है। मैं इसके अंदर सीधा सीधा क्या लिखता, ये लिखता। कितने लोग सीधा इसका ये लिख सकते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो? हाथ उठाओ डायरेक्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। उसके बाद में फिर मैं सीधा 128 लिखता, 104 लिखता, 24 लिखता, और इससे 4 से डिवाइड करता। हो गया छोटा। कितने लोगों ने इसको मैकेनिकल अप्रोच से किया था? हाथ उठाओ। बड़ा नहीं हो गया होगा, हो गया था फिर सौरभ ये? यस सर, एफिशिएंसी तो लिख दी थी सर मैंने जल्दी से। फिर देखो सर देखो मैंने मैं वो बड़ा टोटल तरीका वर्क भी को बताता कंसीडर हूँ। कर लिया था। देखो मैं बताता हूँ हो बड़ा जाएगा बड़ा सर। कैसे करोगे। इन इन तीनों को जोड़ दिया होगा, 17 कर दिया होगा, 17 × 32 कर दिया होगा, टोटल काम निकाल लिया होगा। ऐसे ही किया होगा ना? यस सर। यस सर। टोटल टोटल काम निकाल लिया होगा। टोटल काम निकाल करके फिर इनका 40 घंटों का काम निकाल के माइनस कर लिया होगा। फिर हाँ उससे जी, हाँ 24 आ रहा जी। होगा आंसर, हाँ सर। है ना? तो इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इस तरीके से सोच सकते हो चीजों को, है ना? इसके बाद में बताओ कौन सा बताऊं और? सर हम्म जल्दी बोलो। सर उसी क्वेश्चन को खोलना एक बार। हम्म सर इसमें जो 8 आवर्स पर डे वर्किंग है सर, इन तीनों को 8 8 8 घंटे नहीं था कि तीनों मिला के 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 आवर्स पर डे वो तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं था ये? नहीं 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 नहीं।
इसका कहीं से कहीं तक भी ये मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। दे ओके सर। ऑल वर्क टुगेदर फॉर 8 आवर्स पर डे। तीनों कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं, मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। ओके सर। कितने लोगों ने ये वाला मीनिंग समझ लिया जो इन्होंने भाई साहब ने समझा? भाई ये तो मैं चाह करके भी नहीं समझ सकता, आस पास तक भी नहीं, दूर दूर तक नहीं निकल रहा है इसका ये वाला मीनिंग जो आप समझ रहे हो। कौन सा बताना है? ये वाला बता दूं? हेलो सर। यस। अच्छा इधर देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें बार बार में आधा करने की बात हो रही है, आधा करने की बात हो रही है, तो हम नंबर किसके मल्टीपल में लेते हैं? टोटल 2 की पावर से जो बनते हैं ना नंबर। आधा आधा करने की 2-3 बार बात हो रही है, तो मैं क्या मान रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ये दो सॉल्यूशन है, दोनों के दोनों आधे आधे भरे हुए हैं, ये भी आधा भरा हुआ है, ये भी आधा भरा हुआ है। ये किससे भरा हुआ है? शुगर से। और ये किससे भरा हुआ है? ये भरा हुआ है मिल्क से, है ना। दोनों के अंदर 8-8 है ना। एक काम करो, इसे लिख लो, शुगर मिल्क, शुगर मिल्क। स्टार्टिंग में कैसा था? इसके अंदर 8 शुगर थी, 0 मिल्क था। इसके अंदर 0 शुगर थी, 8 मिल्क था। अब ये कह रहा है इसमें से आधा इसके अंदर डाल दिया, शुगर कितनी रह जाएगी? बोलो। यार, मिल्क 0, 4 और 8। अब कह रहा है इसमें से आधा इधर डाल दिया, आधा इधर डाला तो ये भी आधे आधे रह जाएंगे ना। शुगर 2, मिल्क 4। बात आ गई समझ में? हाँ सर। यस यस। सर। फिर ये कह रहा है फिर से आधा आधा इसमें डाल दिया हमने, आधा आधा डाल दिया तो इसमें बचेगा कितना? आ गई बात समझ में? नहीं आई? हाँ सर। यस। यस सर। तो बताओ, ये दूसरे वाले बर्तन में इसका रेशो पूछ रहा है, ये शुगर का और मिल्क का। बताओ कितना आ रहा है फिर? 5:6। 5:6। ठीक है ना। तो देखो सारे सवालों की औकात इतनी ही है, बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान से हमें करना है। ऐसे कोई उल्टी सीधी बेकार से इक्वेशन बना करके फंसना नहीं है उसके अंदर। क्लिक कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो भाड़ में जा। क्यों? क्योंकि चॉइसेस खूब सारी हैं, 22 चॉइसेस हैं। 10-11 सवाल करने में, सही करने में 99 परसेंटाइल बहुत आराम से आ रहे हैं आजकल। ठीक है, बताओ कौन सा बताओ। ये वाला तो फ्रॉड ही है सवाल, कर ही लिया होगा सब हाँ। लोगों ने, हाँ। है ना। इसके यस अंदर सर। ऐसा मत सोचना कि मैं इसके अंदर कैलकुलेशन अवॉइड कर सकता हूँ, इसके अंदर कैलकुलेशन मैं भी करूंगा, पर छोटी मोटी कैलकुलेशन जो भी इसकी होती है वो करूंगा। बताना है या कर लोगे? हो नहीं जाएगा। सर, कैलकुलेशन है तो फिर रहने दो। है थोड़ी सी तो है ना। और कौन सा रह गया बताओ? ये वाला बताना है 15th। पीछे के तो हो गए ना सारे, पीछे के सारे हो गए, बस ये दो ही बचे, 15, 16 और एक 12। बताओ कौन सा बताऊं इसमें से? दोनों में से। 15 दोनों दोनों बता दो। बता दो सर। दोनों। देखो 15 वाला जरूर आसान बना सकता हूँ मैं, देखो कैसे। वैसे ये मत समझ लेना कि ये वाला सवाल मैं छोड़ दूंगा, ये वाला सवाल है डुएबल बहुत, कोई खास बात है नहीं इसके अंदर। देखो ये वाला सवाल इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि ये कह रहा है कि कोई भी सवाल नहीं अटेम्प्ट करते तब भी कितने नंबर आते हैं उसके? एक, है ना। यानी कि पहले तो ये मानो पूरा पेपर खाली छोड़ रखा है इसने, पूरा पेपर खाली छोड़ रखा है, तो नंबर कितने बनेंगे उसके? 75। 75। 75। 75। अब देखो मैं जो तरीका समझा रहा हूँ ना, वो तरीका समझने में थोड़ा सा सर मुश्किल थोड़ा हो जूम सकता है, पर करना। 75, ठीक है। अच्छा मुझे नंबर कितने बनाने हैं? 97। बात आ गई समझ में? यस सर। यस सर। ये क्या है? ये है अनअटेम्प्टेड, यू का मतलब है अनअटेम्प्टेड। अब इधर ध्यान से देखो, एक अनअटेम्प्टेड हटा करके अगर मैं गलत करता हूं तो टोटल कितना पीछे जाएगा? कोई बता सकता है क्या मुझे? एक अनअटेम्प्टेड हटा करके अगर मैं गलत करता हूं तो टोटल कितना पीछे जाएगा बताओ? -2। -2। है ना। तो इधर ध्यान से देखो, अगर मैं एक अनअटेम्प्टेड हटा करके अगर मैं रॉन्ग करता हूं तो टोटल कितना पीछे जाएगा? -2। और अगर मैं एक अनअटेम्प्टेड हटा करके अगर मैं करेक्ट करता हूं तो टोटल कितना आगे जाएगा? +2। +3। +2 जाएगा ना यार, +3 क्यों जाएगा?
मैं इसको हटा यस रहा सर, हूँ। +2। तो पहले तो 74 बनेगा, फिर 74 प्लस 3 77, यानी कि स्टार्टिंग से टोटल दो ही तो आगे जाएगा। यस सर। बात आ गई समझ में? अब देखो यहाँ पर हिसाब किताब लिखो, अनअटेम्प्टेड, करेक्ट और रॉन्ग। मुझे नंबर कितने बनाने हैं? 97। 75 तो कुछ नहीं करूंगा, तब भी आ ही जाएंगे, पूरा पेपर खाली छोड़ूंगा। इसमें कितना जोड़ू कि 97 बन जाए? 22। 22। 22। इसका मतलब क्या है? मुझे कितने करेक्ट कराने पड़ेंगे? कितने अनअटेम्प्टेड की जगह मुझे पर करेक्ट रखने पड़ेंगे? 11। 11 मिनिमम। तो करेक्ट कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 11। 11। अनअटेम्प्टेड कितने आ जाएंगे? 24। और ये मैंने आर क्या लिख दिया मुझे नहीं पता, रोंग लिखना है यहाँ पर, है ना? रोंग कितने हो जाएंगे? 0। अच्छा इधर ध्यान से देखो, अब अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं एक रोंग करूं, तो एक रोंग के कितने कम होंगे? -2। तो आपको एक करेक्ट भी तो बढ़ाना पड़ेगा फिर, ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए। यस कितने लोगों को सर। वाली यस बात सर। समझ में आ गई? हाथ उठाओ, ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई बैलेंस करवाने के लिए? चलो बहुत बढ़िया, हो गया फिर ये सवाल, है ना? टोटल कितना आना चाहिए था? टोटल 75 आना चाहिए था, हो गया। आप कुछ भी नहीं रहा इसके अंदर। तो अनअटेम्प्टेड कितने रह जाएंगे बताओ? 63। 63 63 हो नहीं रहेंगे जाएंगे भाई। सर। 62। 62। 62 सर। 62। अच्छा अगर रॉन्ग अगर मैंने एक्स किए हैं, तो करेक्ट कितने करने पड़ेंगे? जल्दी बोलो। 12 प्लस एक्स। 12+x। 11 प्लस एक्स। कुछ भी नहीं पता तुम्हें? कितने लोगों को समझ में आ गया 11 प्लस एक्स मैंने क्यों लिखा? 11 तो वही 22 नंबर लाने के लिए, और एक्स रॉन्ग से एक्स करेक्ट बैलेंस नहीं हो जाएंगे फिर? हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। अच्छा तो ये कितने हो जाएंगे बताओ? देखो 11 में कितना जोड़ू? 75 बन जाए 64, और प्लस का 2x कटना चाहिए, तो माइनस का 2x। बताओ क्या अनअटेम्प्टेड इतने होंगे या नहीं होंगे? यस सर। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हायर है नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन से। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने हैं और अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने हैं? 11 प्लस। 11+2x। 11 11 प्लस टू प्लस एक्स। एक्स क्या क्या गलत हुए? ये अटेम्प्टेड में नहीं गिने जाएंगे दोनों के दोनों? +2x। गिनेंगे सर। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 53 ग्रेटर देन 4x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 पॉइंट कुछ, A B C जो भी आएगा। यानी कि अगर मुझे कह रहा है कि आपके करेक्ट ऑप्शन को आपको मैक्सिमम करना है, करेक्ट आंसर को मैक्सिमम करना है, करेक्ट आंसर को मैक्सिमाइज करने के लिए एक्स की वैल्यू मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। 13 से छोटी, 13 पॉइंट समथिंग से छोटी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? 13। 13। तो करेक्ट कितने बन रहे हैं? 11 प्लस एक्स कितने बन रहे हैं करेक्ट टोटल? क्या आंसर आ रहा है? 24। 24। 24। कितने लोगों को सोल्यूशन समझ में आ गया? अच्छे से हाथ उठाओ। ठीक है। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या प्रिकॉशन रखनी है -1 में, वो ध्यान रखोगे ना? ये आएगा इस साल स्नैप के पेपर में आएगा, किसी भी के भी पेपर में आएगा। स्नैप क्या, कौन सा एग्जाम होता है जो हम लोगों का फेवरेट होता है? स्नैप और एनमेट। ठीक है ना? उसके अंदर आएगा, किसी ना किसी पेपर में आपको 100% मिलेगा, और लोग और वो गलती भी करवाएंगे। इस वाले सवाल में तो गलती नहीं करवाई है उन्होंने, जो सवाल आएगा उसके अंदर गलती भी करवाएंगे। और गलती ये करवाएंगे -1 वाली या 0 की पावर 0 वाली। ये वाला सवाल भी देख लो, सवाल नंबर 16। ऐसा सवाल भी मैंने करवाया हुआ है। हाँ सर। क्यों दी थी? यस सर। ये कह रहा है 3 नंबर 32 से ज्यादा है, और एवरेज कितना लाना है हमें? एवरेज लाना है मुझे 38। अच्छा 32 के बराबर हो सकते हैं, 32 से ज्यादा ही लाना है? 32 से ज्यादा। दादा। ज्यादा लग। 3 स्कोर इससे ज्यादा लाना है, ठीक है ना? तो ये बोल रहा है किन्हीं भी दो स्टूडेंट के सेम मार्क्स नहीं है, है ना?
और अमित के सबसे कम मार्क्स हैं पांचों स्टूडेंट्स में से, देन द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉसिबल मार्क्स डेट ऑफ द अमित इज 0 से 50 के बीच में आ सकते हैं। तो अमित कौन सा होगा जो 5 नंबर बनाने हैं ना मुझे इस नंबर लाइन पर। 5 नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, 5 डॉट्स जो मुझे लगानी है ना, उन सबका एवरेज कितना लाना है मुझे, उन सबका एवरेज लाना है मुझे 38। डॉट्स किससे लगा रहा हूं मैं, काले पेन से। यानी कि इधर वाली जो सबसे जो लेफ्ट मोस्ट डॉट आएगी वही अमित के मार्क्स होंगे या नहीं होंगे, हाँ या ना। हाँ सर। यस यस ठीक है, सर। तो इधर ध्यान से देखो, मैं इसकी दूरी 38 से सबसे ज्यादा करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं पॉजिटिव डेविएशन मैक्सिमम लाने की कोशिश करूंगा। समझ में आ गई बात। और यस पॉजिटिव हाँ जी डेविएशन सर। मैक्सिमम कब आएगा, जब मैं एक को 50 मानूं। मैं बराबर नहीं मान सकता, एक के मार्क्स कितने मानूं, 49 मानूं, और एक के मार्क्स कितने मानूं, 48 मानूं। बताओ तीनों का मिलाकर के डेविएशन कितना आ रहा है। पॉजिटिव का 33। पॉजिटिव का 33, तो कितना आ रहा है ये, प्लस का 33 आ रहा है ना। अब इधर ध्यान से देखो, तो मुझे अब मुझे 2 नंबर रखने हैं। 3 नंबर तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी कि 32 के इधर इतने नंबर है। अच्छा 32 से पीछे पीछे कितने नंबर है, 2 नंबर, यस सर। हाँ या ना। 2 नंबर है, एक नंबर तो ए होगा, एक ही डॉट मैंने लगा रखी है। क्या एक नंबर को मैं 32 मान सकता हूँ क्या, हाँ या ना। यस मान सर। सकता यस हूँ कि एक सर। नंबर को 32, एक नंबर को 32 मान लेता हूँ। अच्छा एक नंबर को 32 में क्यों मान रहा हूँ, ध्यान से देखो। कितने लोगों को समझ में आ गया मैं 32 ही क्यों मान रहा हूँ। ताकि ये जो नेगेटिव का डेविएशन कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, ये बहुत मिनिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, -6। तो इससे कितना कंट्रीब्यूट कर लेना पड़ेगा मुझे, -27। -27। -27। बात आ गई समझ में। तो 38 से -27 का डेविएशन चाहिए, यानी कि ए के मिनिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे बताओ। 11। 11 नंबर। 11 नंबर हो जाएंगे, है ना। तो ए का मिनिमम स्कोर कितना आ जाएगा, ए का मिनिमम आ जाएगा 11। अच्छा ये वाला सवाल देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा लेंदी हो गया। बाकी ये वाला सवाल उतना बुरा नहीं है जितना वो ए की ए एन करके मैंने सिग्मा लगाया था ना, उतना बेकार ये फिर भी नहीं है। ये मैं जल्दी कर लूंगा, ये मैं लिख करके बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में, आगे यस। चले, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, आप मैक्सिमम कितना ला सकते हो ए को, है ना। तो देखो मैं आपसे ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे 32 से पहले पहले 2 नंबर तो रखने ही है। तो मैक्सिमम कितना ला सकता हूँ ए को, 31 ही तो ला सकता हूँ। यस सर। हाँ सर। तो ये तो वैसे ही निकल रहा है। अच्छा क्या मैं ए को 32 लिख सकता हूँ क्या, नो सर। नहीं, क्योंकि ए सबसे छोटा है। ए को अगर मैं 32 मानूंगा और बाकी किसी और को 32 नहीं मान सकता, सभी के डिफरेंस है, तो 32 से बड़े कितने हो जाएंगे फिर 4। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31। और आप लोगों को पता है कि ए को 31 और इससे जस्ट ऊपर वाले को 32 मान करके मैं एवरेज 38 बहुत आराम से बैलेंस करवा सकता हूँ। इसमें परेशान होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। बात आ गई समझ में, यस। ठीक है। तो बताओ क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में ये आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को समझ आ गया, हाथ उठाओ। ठीक है। हम्म, और बताओ, और कौन सा बताना है। एक ही सवाल छूटा है मेरे हिसाब से अब, ये वाला। यस। ठीक है, ये वाला सवाल करते हैं अब हम लोग। तो देखो ये क्या बोल रहा है, हमें नंबर बनाना है 2000 से बड़ा और सारे डिफरेंट डिजिट यूज करने हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये नंबर कौन सा बनेगा, 2 रखते हुए यहाँ पर बनेगा। अगर मैंने 2 को यूज कर लिया, 2 को हटा दो, तो इस वाले प्लेस को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ बताओ। 5। 5। 5। 5 × 4 × 3, कितना आंसर आएगा, 60। ठीक है,
इसके बाद में फिर मैं केसेस बनाने पड़ेंगे इसके अंदर। इसके बाद में मैं 3 से बनने वाले कितने नंबर 2000 से बड़ा ही होगा, और ये वाला नंबर भी 2000 से बड़ा होगा। डिस्टिंक्ट डिजिट है ना, तो 000 तो 3 बार ले नहीं सकते, है ना, तो सर उसका इसमें ध्यान ऑड रख। नंबर्स का दे सकते हैं ना, जो भी आ पाएगा हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट। सभी का लेंगे, सभी का लेंगे। ये भी कितना आएगा 60, इसको दोबारा कैलकुलेट करने की करके देखने की जरूरत नहीं है ना। इसके बाद में कितना आ जाएगा 4, 4 से शुरू होगा। और इसके बाद वाला केस किस में होगा, अभी मैं 4 डिजिट के नंबर ले रहा हूँ 5 से। क्या दोनों भी 60-60 होंगे या नहीं होंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना हमें। नो सर। यस। Yes, sir. तो इस तरीके से टाइम बचाया जाता है पेपर में। ये भी होगा 60, ये भी होगा 60। क्या 4 डिजिट के सारे नंबर में काउंट कर चुका, तो जवाब है हाँ, मैं कर चुका काउंट, है ना। अब 5 डिजिट के सारे नंबर हम लोग करते हैं काउंट, है ना। तो 5 डिजिट के सारे नंबर हम करते हैं काउंट। तो इधर देखो ध्यान से, एक, एक, यार मैं बार बार में इस कलर से क्यों बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5। सबसे पहले मैं किससे बनाऊंगा, 2 से। 2 से बनने वाले कितने नंबर आ जाएंगे बताओ। या 5 डिजिट के अगर मुझे नंबर बनाने हैं, तो आप इसको ऐसे ही कर लो, सीधा सीधा। देखो, इधर देखो ध्यान से, कैसे करोगे। इसको भी कर सकता था मैं ऐसे, मैंने इसको डिटेल में समझाया आपको। इस वाले प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप, 5. 5. 5। 5 तरीकों से, ठीक है। इस वाले प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 5। 5. फिर 4 4 3 2. 3 2। बताओ कितना आ रहा है इसका मल्टीप्लीकेशन, 600। 120. अच्छा, 120। 600. 600. तो 5 डिजिट के बनेंगे, 6 डिजिट के कितने बनेंगे, सर सेम 600। सेम। सेम ही बनेंगे। इस वाले प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हो, वही 5। सौरभ समझ में आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी सर। कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 600। ये वाला भी कर सकते थे, 4 प्लेस वाला भी ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे, पर मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया आप लोगों को। 2000 से बड़ा बनाना है, तो इस वाले प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 3 4 5। कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से। फिर इसको कितने तरीके से भर देंगे हम लोग, 5 4 और 3। मल्टीप्लाई करो इनको, कितना आ रहा है, 240। 240. 240। और इन चारों को जोड़ो, ऐसे। इन चारों को जोड़ने से भी कितना आ रहा है 240। है ना। तो इससे भी कर सकते थे। तो 240 और 600 और 600 1200, कितना आंसर आ रहा है बताओ। हेलो। आ गई बात समझ में। हेलो। Yes, sir. हम्म, ठीक है। सर ये हेलो। डिजिट नहीं लिखता तो कैसे करते? हाँ हाँ, हेलो हेलो कौन कर रहा है, ये बोलो, डायरेक्ट बोलो। सर आवाज, सर शायद मेरा कनेक्शन चला गया था। सर ये 4 into 5 into 4 ये वाली लाइन किसके लिए लिखी है आपने, 4 डिजिट वाले के लिए? ये अगर इनको इससे अलग अलग कैलकुलेट ना करना हो 60-60 करके, तो इससे भी कर सकते हो, 4 5 4। अच्छा अच्छा। ओके सर। सुनील की आवाज आ रही थी कुछ। हाँ सर, यहाँ पे जो ये लास्ट में एटमोस्ट वंस नहीं लिखा रहता तो क्या करते हैं? एटमोस्ट 1 का मतलब यह है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। हाँ सर। रिपीटेशन रिपीटेशन अलाउड होता तो फिर, जैसे फाइव. पहले प्लेस को 4 तरीके से भर सकता हूँ मैं, दूसरे के अंदर 6 लेते, सारे डाल सकते हो आप, फिर तीसरे के अंदर जो यूज हो गया तीसरे प्लेस को भी 6 तरीके से भर सकते हैं। ओके सर. इस तरीके से चलता है फिर उसका काम, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन बचा है क्या अभी हमारा, या हो गए सारे। हो गए सारे. हो गए. एक सवाल बचा है, इससे कर लेना अपने। कैसा लगा आप लोगों को पेपर फिर, बताओ, आसान मुश्किल मॉडरेट। रेट्स। डोरेबल था सर. अच्छा, इसमें काउंट करके बताओ कौन कौन से सवाल बहुत ही बिल्कुल बकवास थे। ऐसे काउंट करके बताओ बिल्कुल बकवास सवाल कितने थे इसके अंदर। मेरे मेथड को काउंट कर लेना, जो मैंने मेथड बताया आपको, और वो बहुत ज्यादा आसान लगा आपने जैसे किया उससे मत देखना।
सर इजी पूछ रहे हो ना? 13 सवाल थे सर, एकदम इजी। इजी जो आपने जो जिसका मेथड मैंने बताया और मेरे मेथड बताने के बाद में आपको लगा कि यार तो बिल्कुल खत्म सवाल था, बिल्कुल बकवास सवाल था। हम्म। किसी की आवाज आई थी अभी? 13 सवाल। सब 15 सवाल। यस सर। मुझे सब 15 लगे। सब सेम 15 चीज। लगे ना? ठीक है। तो ये वाला स्लॉट आपने देखा होगा ना, मैंने इससे पहले वाला स्लॉट किया था वो तो 15-20 मिनट की क्लास में मैंने खत्म कर दिया था। उसके अंदर तो कुछ, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा आसान थे सवाल, है ना? इसके अंदर भी आसान है। इसके अंदर एक थोड़ी सी बुरी बात ये है इस वाले स्लॉट के अंदर, इसके अंदर आरसी ज्यादा दे रखे हैं उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है। देखो ये रहा दूसरा आरसी, यस सर। तीसरा आरसी, यस सर। तो ये चीज खराब लगती है मुझे, चौथा आरसी, है ना? पेपर कैसा है बना दो, पांचवा आरसी, छठा आरसी। तो सर मैंने करा ये था जो आरसी 13th क्वेश्चन है, हम्म। इसमें सर 8 फैक्टोरियल के बाद भी तो एक और फैक्टोरियल लगेगा, तो वो कैसे मतलब हम कर रहे थे? जैसे यहाँ पे n फैक्टोरियल के बाद भी फैक्टोरियल है, तो जिस 7 फैक्टोरियल पे 5040 वैल्यू है, बेवकूफ तो हम इंसान, ये दोनों फैक्टोरियल अवॉइड कर रहे हैं, ऊपर का भी अवॉइड कर रहे हैं, नीचे का भी अवॉइड कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं 15,000 से बड़ा तो नहीं बन रहा है। यस सर, सच में बेवकूफ इंसान। तो फिर उसको देखना ही नहीं है। उसको कोई कैलकुलेट कर सकता है क्या? कोई कर सकता है क्या ऐसी चीजों को कैलकुलेट? नहीं नहीं sir। बताओ। कंप्यूटर। मैं छोड़ नहीं देता फिर अगर कैलकुलेट करवा दो। सबसे ज्यादा डर तो मुझे लगता है कैलकुलेशन से। ठीक है, ठीक है, चलो वैसे कुछ बातचीत कर लेते हैं 2 मिनट। सर वो पीएनसी के हमने डाउट्स